Today we are going to read chapter 7 of class 6 geography NCERT. The chapter name is Our Country India. इसमें हम पढ़ेंगे इंडिया के नेबर्स के बारे में, इंडिया के फिजिकल डिवीज़न के बारे में और पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन्स के बारे में. सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर. इसमें आपको फर्स्ट पैराग्राफ में बताया है कि इंडिया एक ऐसी कंट्री है जिसका बहुत वास्ट जियोग्राफिकल एरिया है और इसमें नॉर्थ में ये लॉफ्टी माउंटेन से बाउंडेड है मतलब हिमालय से. लॉफ्टी मीन्स होता है वेरी टॉल एंड इम्प्रेसिव, जो कि बहुत बुलंद है. हमारे हिमालय जो कि सभी से ऊपर है और काफ़ी खूबसूरत है और सबसे अलग है. देन अरेबियन सी वेस्ट में है, बे ऑफ बंगाल ईस्ट में है और इंडियन ओशियन साउथ में है. और इंडियन ओशियन, बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी मिलके क्या बनाते हैं, इंडियन पेनिनसुला बनाते हैं. आपको यहाँ पे येलो वाले बॉक्स में दिया है, द पेनिनसुला इज़ अ पीस ऑफ लैंड दैट इज़ सराउंडेड बाय वाटर ऑन 3 साइड्स. पेनिनसुला क्या होता है, जो 3 साइड से जो पीस ऑफ लैंड 3 साइड से पानी से घिरा हुआ होता है ना, वो पेनिनसुला होता है. जो इंडिया के साउथ में जो ट्रायंगुलर शेप बनता है ना, वो इंडियन पेनिनसुला कहलाता है. फिर इसमें आपको बताया है कि जो इंडिया है वो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है और जो कि नॉर्थ से लेके साउथ तक फ्रॉम लद्दाख टू कन्याकुमारी इसका एरिया कवर करता है 3200 किलोमीटर. और ईस्ट से लेके वेस्ट तक ये एक्सटेंडेड है. फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश टू कच्छ इज़ अबाउट 2900 किलोमीटर. और फिर हमारे इंडिया में बहुत सारे डाइवर्सिटी ऑफ लैंडफॉर्म्स है, लाइक लॉफ्टी माउंटेन्स, द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, नॉर्दर्न प्लेन्स, द अनइवन प्लेट्यू सरफेस, कोस्ट एंड आइलैंड. आइलैंड जो कि पानी के बीचों बीच होते हैं. इसके बाद में जो कोस्ट लाइक केरला है, गोवा है, ये कैसे कोस्टल रीजन्स हैं, जो कि समुद्र तटीय इलाके जो होते हैं ना, उन्हें कोस्टल रीजन्स बोलते हैं. फिर देन डेजर्ट है, जैसे कि राजस्थान में डेजर्ट्स है. और अनइवन प्लेट्यू मतलब कि जहाँ पर ऊंच नीच वाला जो एरिया होता है, जो उसमें मतलब अनइवन होता है, जो बराबर नहीं होता है वाला एरिया प्लेट्यू एरिया होता है. फिर आपको बताया यहाँ पे ग्रेट वैरायटी ऑफ क्लाइमेट है, वेजिटेशन है, वाइल्ड लाइफ है और लैंग्वेज और कल्चर भी अलग अलग है सबके. जैसे कि महाराष्ट्र में लोग मराठी बोलते हैं, एमपी में तो यूजुअली लोग हिंदी ही बोलते हैं, हरियाणा में हरियाणवी चलती है. इस टाइप से सब स्टेट का अपना अलग लैंग्वेज और कल्चर है. वेजिटेशन मतलब वनस्पतियाँ जो फॉरेस्ट एरिया में पाई जाती हैं ना, उसे वेजिटेशन कहते हैं. और इसके बाद में इन दिस डाइवर्सिटी वी फाइंड यूनिटी दैट इज़ रिफ्लेक्टेड इन ट्रेडिशन दैट बाइंड अस एज वन नेशन. और इतने अलग अलग लैंग्वेज और कल्चर होने के बाद भी ये सब हमें क्या करता है, एक बॉन्ड में बांधता है जो कि एक नेशन कहलाता है. और जो इंडिया है वो पॉपुलेशन है उसमें 1020 करोड़ सिंस द ईयर 2011. इट इज़ द सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री ऑफ द वर्ल्ड आफ्टर चाइना. तो अकॉर्डिंग अभी के करेंट डेटा के हिसाब से इंडिया जो है ना वो सेकंड नहीं फर्स्ट रैंक पर है, जो कि चाइना से भी ज़्यादा आबादी हो चुकी है हमारे इंडिया की. काफ़ी डेंस पॉपुलेटेड कंट्री बन चुका है इंडिया, और जबकि अभी फर्स्ट रैंक पे आ गया है और जो चाइना है वो सेकंड रैंक पे चले गया है. और अब इंडिया की पॉपुलेशन 120 करोड़ नहीं है, 140 करोड़ है और इंडिया अब बन चुका है हमारा फर्स्ट पॉपुलेटेड कंट्री. देन कम्स टू द नेक्स्ट पॉइंट, लोकेशनल सेटिंग्स. इसमें हम इंडिया की लोकेशनल सेटिंग्स के बारे में पढ़ेंगे. सबसे पहले आपको इसमें बताया है कि जो इंडिया है ना वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है. 2 हेमिस्फीयर है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर. तो जो इंडिया है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ऊपर वाले भाग में लाई करता है. इसके साथ साथ इस इंडिया में बीचों बीच से गुजरती है हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो कि 23 डिग्री 13 नॉर्थ पर लाई करती है. फिर साउथ से लेके नॉर्थ तक का इसका ये एक्सटेंड है 8 डिग्री 4 नॉर्थ और 37 डिग्री 6 नॉर्थ लैटिट्यूड पर. फिर वेस्ट टू ईस्ट ये एक्सटेंड करता है 68 डिग्री 7 ईस्ट पर और 97 डिग्री 25 ईस्ट पर. ये लॉन्गिट्यूड है. ऊपर लैटिट्यूड्स का बताया आपको, नीचे लॉन्गिट्यूड का कि इंडिया कहाँ पर लाई करता है. इसके बाद में हम वर्ल्ड को 2 हेमिस्फीयर में डिवाइड करता है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर देन वेस्टर्न हेमिस्फीयर. इसके बाद में आपको बताना है कि इंडिया कौन से हेमिस्फीयर से बिलोंग करता है, ईस्टर्न से और वेस्टर्न से. इसके बाद में आपको बताया है कि जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है ना 29 डिग्री का, इसकी वजह से क्या है, बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं हमारे लोकल टाइम में एट 2 एक्सट्रीम पॉइंट्स ऑफ इंडिया. क्योंकि इंडिया में नदर्न पार्ट में अलग
हमारा समय होता है सदन में अलग होता है। और मोस्टली क्या होता है, जो नदर्न पार्ट्स है ना, लाइक अरुणाचल प्रदेश हो गया, गुजरात हो गया, यहाँ पे जल्दी सुबह हो जाती है। मतलब अरुणाचल प्रदेश में जो गुजरात है उससे क्या होता है 2 घंटे पहले ही सुबह हो जाती है। तो ये टाइम चेंज ऐसा क्यों होता है, क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट की वजह से, जो लॉन्गिट्यूडनल हर एक लॉन्गिट्यूडनल में कुछ समय का मतलब चेंज होता है, लाइक 4 मिनट्स एवरी 1 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड, हर एक लॉन्गिट्यूड में 4 मिनट्स का गैप होता है। तो सन राइजेज अबाउट 2 आवर्स अर्लियर इन द ईस्ट साइड में क्या हो जाता है, अब गुजरात हमारा वेस्ट साइड में आता है, तो ईस्ट साइड जो अरुणाचल प्रदेश ना, ये आसाम है, मेघालय, इनमें क्या होता है जल्दी मॉर्निंग हो जाती है। देन इन द वेस्ट गुजरात, जो जहाँ की गुजरात में जबकि ऐसा नहीं होता है, गुजरात में उसके 2 घंटे बाद सुबह होती है। तो क्या होता है, ये जो ईस्टर्न स्टेट्स है ना, यहाँ पर बहुत जल्दी अर्लियर स्कूल भी लगते हैं। इसके बाद में आपको यहाँ पे बोला है कि 82 डिग्री 30 ईस्ट को ही क्यों हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम माना जाता है, वो इसलिए क्योंकि ये क्या करता है, एकदम सेंटर में लाई करता है ये लॉन्गिट्यूड जो है, और ये पाया जाता है इंडिया में लाई करता है ये यूपी में, जो कि मिर्ज़ापुर में है, और वहीं से हम इसको मानते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, क्योंकि ये ईस्टर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर के बीचों बीच में, ईस्टर्न और वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड्स जो है उसके बीचों बीच में ये वाला लॉन्गिट्यूड है। तो क्या होगा, दोनों साइड इक्वल टाइम जोन चलता है इसकी वजह से। तो ये सेंटर में है, इसलिए हमने इसको लिया है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। और दिस मेरिडियन और लॉन्गिट्यूड इज़ ऑल्सो टर्म्ड एज द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया, और इसी को हम क्या कहते हैं, एज द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। इसके बाद में आपको बताया है इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज़ के बारे में। फिर यहाँ पर लिखा है देयर आर 7 कंट्रीज़ दैट शेयर लैंड बाउंड्रीज विद इंडिया। यहाँ पर 7 कंट्रीज़ दी है जो हमारी इंडिया के साथ बाउंड्री शेयर करती है। तो यहाँ देखो आप, कितना अच्छा डायग्राम दिया है आपको मैप का। इसमें देखो आप, पाकिस्तान है जो ग्रीन वाले एरिया में, देन अफ़गानिस्तान है, तिब्बत, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, और फिर इधर आपको अरेबियन सी दिया है वेस्ट में, ईस्ट में आपका बे ऑफ बंगाल है, और सदर्न में आपका इंडियन ओशियन है, और यहाँ पर श्रीलंका है। ठीक है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि जो इंडिया और श्रीलंका को वो जो एक पतला सा नैरो सा एक बेल्ट है जो कनेक्ट कर रहा है, उसका नाम क्या है। ठीक है, फिर हमारा लक्षद्वीप और जो मालदीव से, ये भी हमारे इंडिया में आता है। ठीक है, और अंडमान और निकोबार आइलैंड भी हमारे इंडिया की यूनियन टेरिटरी है। ये हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ हो गई, ये आपको लोकेशन वाइज याद होना चाहिए मैप में। ठीक है, देन नेक्स्ट हम आ जाते हैं इंडिया के पॉलिटिकल मैप पे। यहाँ पे आपको स्टेट्स बताए हैं कि नॉर्दर्न पार्ट में जैसे राजस्थान है, यूपी है, गुजरात है, देन सेंट्रल में आपका मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, फिर नीचे आपका सदर्न में कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश है, और ये जो आपको ट्रायंगुलर दिख रहा है ना शेप, ये जो नीचे आपको देखो अरेबियन सी, इधर बे ऑफ बंगाल, और नीचे इंडियन ओशन, तो ये जो ट्रायंगुलर शेप बन रहा है ना यहाँ पर, इसी को हम पेनिनसुला कहते हैं। देन इसके बाद में हम आते हैं यहाँ पर, इसमें आपको बताया है कि हाउ मैनी ऑफ दिस कंट्रीज़ डू नॉट हैव एक्सेस टू एनी ओशन और सी। आपको बताना है कि ऐसी बहुत कौन सी कंट्रीज़ हैं जो कि इंडियन और ओशन से कोई एक्सेस नहीं रखती है, मतलब नहीं घिरी हुई है उनसे। देन अक्रॉस द सी टू द साउथ लाई और आइलैंड नेबर्स। श्रीलंका एंड मालदीव्स हमारे आइलैंड नेबर्स है जो कि चारों तरफ से पानी से घिरे हुए हैं। और जो श्रीलंका है जो सेपरेट हो रहा है ना इंडिया से, मैंने आप सब भी क्वेश्चन पूछा कि जो नैरो बेल्ट है इसे क्या कहते हैं, जिसको पाल्क स्ट्रेट कहते हैं, जो कि इंडिया और श्रीलंका को जोड़ता है। फिर इसमें अब हम पढ़ेंगे पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स के बारे में। तो इंडिया सबसे पहले तो एक बहुत वास्ट कंट्री है, बहुत बड़ी कंट्री है, और इंडिया में 28 स्टेट्स पहले थे, अब 29 हो चुके हैं। जो कि न्यू स्टेट हमारा फॉर्म हुआ है तेलंगाना, और क्या बोलते तो यूनियन टेरिटरीज़ भी हमारी 8 से अब 9 हो गई है। ये आपका पुराना डेटा है, आप न्यू NCERTs देखोगे तो उसमें आपको डेटा चेंज मिलेगा। तो जो हमारी नई यूनियन टेरिटरी है वो कौन सी है, वो लद्दाख बनी है, जो कि 31 अक्टूबर 2019 में फॉर्म हो चुकी थी। इसको टाइम हो चुका है, ये चेंज हो चुका है। ठीक है, देन दिल्ली इंडिया की नेशनल कैपिटल है, और स्टेट्स हैव बीन फॉर्म मेनली ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। और हमारे इंडिया में जो स्टेट्स हैं वो मेनली लैंग्वेज के बेसिस पे बनाए गए हैं।
इसके बाद में आपको यहाँ पे येलो बॉक्स में क्या दिया है, एल्यूवियल डिपॉजिट्स क्या होता है और ट्रिब्यूटरी क्या होता है। तो एल्यूवियल डिपॉजिट्स होता है जो कि फाइन सॉइल्स पार्टिकल होते हैं जो रिवर के थ्रू बह के आते हैं और एक जगह पे डिपॉजिट हो जाते हैं रिवर बेसिन्स के थ्रू, उसे हम एल्यूवियल डिपॉजिट्स कहते हैं। इसके बाद में ट्रिब्यूटरीज वो होती है एक रिवर की जो और भी सहायक नदियाँ होती है, मतलब एक बड़ी रिवर से जो छोटी छोटी उसकी नदियाँ निकल जाती है ना, उसको हम ट्रिब्यूटरी कहते हैं। ठीक है, देन फिजिकल डिविजन्स पे आ जाते हैं अब हम इंडिया के। इंडिया इज़ मार्क्ड बाय डाइवर्सिटी ऑफ फिजिकल फीचर्स। अब जो इंडिया है वो बहुत सारे फिजिकल फीचर्स से बनी हुई है, लाइक माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन, कोस्ट एंड आइलैंड्स। इसके बाद में जो हिमालय है उसे हम क्या कहते हैं, स्नो का घर, अबॉर्ड ऑफ स्नो, मतलब स्नो का घर जैसा लगता है, होम ऑफ स्नो, इतना बर्फ़ है वहाँ पे। इसके बाद में आपको हिमालय की कुछ रेंजेस के बारे में बताया है, द ग्रेट हिमालयस और हिमाद्री जो कि नदर्न मोस्ट में है। देन द वर्ल्ड्स हाईएस्ट पिक्स आर लोकेटेड इन दिस रेंज, और दुनिया की सबसे बड़ी जो ऊंची ऊंची इसकी पिक्स है वो भी इसमें ही लोकेटेड है, हिमालयस में। मिडिल हिमालय और हिमाचल लाइज टू द साउथ ऑफ हिमाद्री, और मिडिल हिमालय और जो हिमाचल है वो हिमाद्री में साउथ में लाई करते हैं। और यहाँ पे काफ़ी सारे फेमस पॉपुलर हिल स्टेशंस भी पाए जाते हैं। इसके बाद में द शिवालिक इज़ दी सदर्न मोस्ट रेंज, और जो शिवालिक है वो सदर्न मोस्ट रेंज है। इसके बाद में नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स जो है वो बताया है आपको कि साउथ ऑफ द हिमालय में लाई करते हैं, और जनरली ये फ्लैट होता है इनका लेवल, और फॉर्म्ड काय से बनते हैं, ये एल्यूवियल डिपॉजिट से, जो मैंने आपको ऊपर बताया कि एल्यूवियल डिपॉजिट क्या होता है और इसमें कौन सी रिवर के जो सेंट्स होते हैं और स्टोन्स होते हैं किससे, कौन सी रिवर से बनते हैं, ये इंडस से, और गंगा और ब्रह्मपुत्र जो कि इसकी ट्रिब्यूटरीज है इंडस की। फिर दिस रिवर प्लेन्स प्रोवाइड फर्टाइल लैंड फॉर कल्टीवेशन, और ये रिवर हमको फर्टाइल लैंड प्रोवाइड करती है कल्टीवेशन की, फर्टाइल मतलब उपजाऊ ज़मीन। देन दैट इज़ द रीज़न फॉर हाई कंसनट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन इन दिस प्लेन्स, और प्लेन्स में मैंने आपको पहले के चैप्टर में भी बताया है कि प्लेन्स बहुत ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड एरिया होते हैं क्योंकि यहाँ पर सर्वाइव करना बहुत ईजी होता है। देन वेस्ट में हमारा ग्रेट इंडियन डेजर्ट लाई करता है जो कि बहुत गर्म, बहुत सूखा और मिट्टी से भरा हुआ है, और यहाँ पे बहुत कम वेजिटेशन पाई जाती है क्योंकि यहाँ पे बारिश नहीं होती है। फिर साउथ में नॉर्दर्न प्लेन्स लाई करते हैं पेनिनसुला प्लेट्यू, और इसका शेप है ट्रायंगुलर शेप, मैंने आपको बताया अभी पेनिनसुला क्या होता है। देन द रिलीफ इज़ हाईली अनइवन, और ये जो एरिया है ये पूरा अनइवन एरिया है। दिस इज़ अ रीजन विद न्यूमरस हिल रेंजेस एंड वैलीज, और यहाँ पे बहुत सारी हिल पाई जाती है एज वेल एज वैलीज। देन अरावली जो है वो बहुत पुरानी रेंज है इस दुनिया की, इट ऑन द नॉर्थ वेस्ट साइड, जो कि नॉर्थ वेस्ट साइड है। और विंध्यास और सतपुरास जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रेंजेस हैं हमारे इंडिया की, और जो रिवर नर्मदा और तापी होती है वो इन्हीं विंध्यास और सतपुरास के बीचों बीच से बहती हैं। देन दिस आर वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स दैट ड्रेन इनटू द अरेबियन सी, और ये जो नर्मदा और तापी है ना, ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, वेस्ट की ओर बहती हैं और अरेबियन सी में जाके ड्रेन हो जाती है। इसके बाद में आप मुझे बताओ कि कमेंट करके कि जो नर्मदा और तापी है ना, ये इनका ओरिजिन कहाँ से हुआ है। चलो मैं ही बता देती हूँ आपको। जो नर्मदा रिवर है वो अमरकंटक से निकली है, और जो ताप्ती है वो एमपी में बैतूल डिस्ट्रिक्ट है, उसमें एक मुल्ताई प्लेस है जो कि तापी का ओरिजिन प्लेस माना जाता है। और ये एक बैतूल में इसको, या फिर वहाँ का जो भी लोकल एरियाज़ है ना आसपास के, वो सब इसे एक पिलग्रामेज के हिसाब से भी वहाँ पर जाते हैं, और काफ़ी वहाँ पे पूजा पाठ भी होती है। देन इसके बाद में दिस आर वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स दैट ड्रेन इनटू द अरेबियन सी। देन द वेस्टर्न घाट्स और सिंधियास सह्याद्रीज बॉर्डर द प्लेट्यू इन द वेस्ट एंड द ईस्टर्न घाट्स प्रोवाइड ईस्टर्न बाउंड्री, और ये जो घाट्स हैं हमारे, ये इनको क्या करते हैं, बाउंड्री प्रोवाइड करते हैं। इसके बाद में जो वेस्टर्न घाट्स हैं वो पूरे ऑलमोस्ट कंटिन्यूसली बने हुए हैं, एक के बाद एक, काफ़ी लंबी रेंजेस बनी हुई हैं इनकी। तो जो ईस्टर्न घाट्स है वो थोड़े टूटे फूटे से और अनइवन से बने हुए हैं। सो द प्लेट्यू इज़ रिच इन मिनरल्स लाइक कोल एंड आयरन ओर, तो जहाँ पर भी अनइवन प्लेट्यूज़ होता है ना, वहाँ पे माइनिंग पाई जाती है, वहाँ पे माइनिंग रहती है, और अक्सर वहाँ पे माइनिंग लोग करते हैं ताकि, क्योंकि वहाँ पे बहुत रिच मात्रा में, आपको बहुत ज़्यादा मात्रा में मिनरल्स पाए जाते हैं, तो लाइक कोल और आयरन ओन। देन वेस्ट में हम आ जाते हैं वेस्टर्न घाट पर, ईस्ट में ईस्टर्न घाट्स लाई करते हैं, लाई इन द कोस्टल प्लेन्स, जो कि कोस्टल प्लेन्स में है।
फिर द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आर वेरी नैरो, और जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन ना बहुत नैरो, बहुत पतले पतले बने हुए हैं। फिर ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आर मच ब्रॉडर, और जो कि जबकि ईस्टर्न जो कोस्टल रीजन है वो क्या है, काफ़ी चौड़े चौड़े हैं। और यहाँ पे बहुत सारी ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स भी बहती है। अभी हमने वेस्ट फ्लोइंग रिवर के बारे में पढ़ा था जो कि नर्मदा और तापी है, और अब हम पढ़ रहे हैं ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स की, जो महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी है, जो कि ड्रेन होती है बे ऑफ बंगाल में। आपको याद रखना है कि जो रिवर जिधर से भी निकल रही है वो जस्ट उसके अपोजिट में जाके, अपोजिट डायरेक्शन में जाके ड्रेन हो रही है। देन दिस रिवर्स हैव फॉर्म फर्टाइल डेल्टास, और ये काफ़ी फर्टाइल डेल्टास बनाता है। और जहाँ पर ये बनाता है ना, इसे हम सुंदरबन डेल्टा कहते हैं, जो कि गंगा और ब्रह्मपुत्रा से मिलके बनता है। और ये दोनों रिवर भी जाकर बे ऑफ बंगाल में फिर ड्रेन हो जाती है। और यहाँ पे आप देखो ये कोरल आइलैंड कितना प्यारा दिया है। अब कोरल्स क्या होते हैं, कोरल्स आर स्केलेटन्स ऑफ टाइनी मैराइन एनिमल्स कॉल्ड पॉलिप्स। जो मैराइन वो होते हैं ना, मतलब जो समुद्र के अंदर और पानी के अंदर जो जीव पाए जाते हैं, जब वो मर जाते हैं और जो उनके स्केलेटन्स होते हैं ना, उसको हम पॉलिप्स बोलते हैं। When the living polyps die, their skeletons are left. Other polyps grow on top of the hard skeleton, which grows higher and higher. Thus, the coral island. और इन सब से मिलके क्या बनता है, कोरल आइसलैंड बन जाते हैं। इसके बाद में हम नीचे आ जाते हैं। आप देखो यहाँ पे कितनी प्यारी सी आपको पेंटिंग दी हुई है। इसके बाद में आपको बताया है कि जो लक्षद्वीप और अंडर निकोबार आइलैंड है, ये भी हमारे इंडिया का ही पार्ट है, और लाई इन द साउथ ईस्ट ऑफ द इंडियन मेनलैंड इन द बे ऑफ बंगाल। जो कि हमारा अंडमान निकोबार है, ये बे ऑफ बंगाल में लाई करता है, और जो लक्षद्वीप आइलैंड है वो अरेबियन सी में है। इसके बाद में आपको बताना है कि डू यू नो विच ग्रुप ऑफ आइलैंड वर अफेक्टेड बाय द सुनामी इन 2004। 2004 में आपको कौन सी सुनामी ने बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट किया था। सुनामी वो होता है जो जब समुद्र के अंदर या ओशंस के अंदर, जब अर्थक्वेक नॉर्मल तो हमारे बाहर आता है, लेकिन ज़मीन पर आता है, लेकिन जब वो पानी के अंदर अर्थक्वेक आता है ना, तो उसे सुनामी कहते हैं। देन सुनामी इज़ अ ह्यूज सी वेव जनरेटेड ड्यू टू एन अर्थक्वेक ऑन द सी फ्लोर। वही जो सी फ्लोर में हमारा अर्थक्वेक आता है उसे हम सुनामी कहते हैं। तो ये आपका चैप्टर एंड हो गया। बस आपका एक लास्ट चैप्टर बचा है क्लास 6 NCERTs का, फिर आपकी NCERT सीरीज़ क्लास 6 की ख़त्म हो जाएगी। एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज एंड डाउट्स रिगार्डिंग दिस चैप्टर, प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो। थैंक यू। कमेंट करके ज़रूर बताना ये चैप्टर आपको कैसा लगा, और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना। बाय बाय।